कैसे बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड। अभी देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने 7th क्लास का चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ठीक है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स हिंदी में कहते हैं भिन्न एवं दशमलव। देख लेते हैं अपना क्लास 7। ठीक है, अब समझते हैं पहले चैप्टर को, बेसिक्स को, देन स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बस ये समझना बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं। जो प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने मेथड्स पढ़े थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बेस से मेथड थोड़े बहुत, उन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है और उन्हीं के बेसिस से हमें इसे सॉल्व आउट करना है और कुछ भी नहीं है। अब पहले समझते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। देखो फ्रैक्शन या भिन्न या फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस होते क्या हैं, ऐसे नंबर्स जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, यानी जिसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बेसिस पे हम लिखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। इसी फ्रैक्शन में आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं वो भी क्या दिए जाते हैं, फ्रैक्शन में दिए जाते हैं। जैसे कि 40 नंबर में से आपके 0 नंबर आए, माइट भी, या फिर 40 में से आपके 40 आए, या फिर 40 में से आपके 20 आए। ये होता है फ्रैक्शन। ठीक है, अब फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो देखो फ्रैक्शन के जो टाइप्स होते हैं वो 3 तरीके का होता है फ्रैक्शन। ठीक है, यानी जो भिन्न होता है वो 3 तरीके का होता है। पहला जो पार्ट आपका दिया है प्रॉपर यानी उचित भिन्न बोला जाता है। उचित भिन्न ये क्या होता है, देखो उचित भिन्न मतलब क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर ज्यादा हो और न्यूमरेटर कम हो। ठीक है ना, उसे उचित भिन्न बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि आपको मार्क्स दिया गया 40 में से 20 मार्क्स आपके आए, तो ये क्या है, उचित है, क्योंकि इसका जो हर है, जो इसका डिनोमिनेटर है वो ज्यादा है और जो इसका अंश है वो कम है, यानी न्यूमरेटर जो है वो क्या है हमारा, कम। क्या इसे ऐसे हम लिख सकते थे कि 20 में से 40 मार्क्स है, ऐसा कोई पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ठीक है ना, तो ऐसे टाइप के जो लिखे हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उचित। और जो ऐसे टाइप के लिखे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, विषम। क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। विषम भिन्न, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दूसरा टाइप होता है, इसे क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और तीसरा पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, या फिर मिश्रित भिन्न, हिंदी में कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न कौन से होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, जैसे 2:5/3 इस फॉर्म में लिखे। 6th क्लास में आप लोगों ने मिश्रित भिन्न के बारे में पढ़ा है कि सॉल्व कैसे करते हैं और इसे फॉर्म कैसे करते हैं। इसमें भी हम ट्राई करेंगे समझने के लिए। ठीक है, मैं समझा दूंगा कि आपको बेसिकली ये कैसे फॉर्म किया जाता है, बाकी यहाँ समझ लो। अगर मिश्रित भिन्न दिया हुआ उसे साधारण भिन्न में चेंज करना है तो आपको क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है और ये ऐड कर देना होता है। जैसे 3 × 2, आगे प्लस है 5, बाई में नीचे जो नंबर है उसे वही रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 प्लस में 5 बाई में 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 11/3। तो ये आ जाएगा 11/3। जो इम्प्रॉपर में है या प्रॉपर में वो मैटर नहीं करता। अभी आपको ये सब ध्यान नहीं देना कि प्रॉपर है इम्प्रॉपर, बस आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ना। अगर क्वेश्चन आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का दे दे, आप बोल दोगे कि नहीं ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मैं तो सॉल्व ही नहीं करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपने, बस आपको ये समझाना था, मैंने बता दिया। बाकी दशमलव पार्ट आपको पता है, दशमलव यानी पॉइंट वाले नंबर्स। ठीक है ना, जिसमें पॉइंट लग जाए, जैसे कि लाइक 2.753, तो ये क्या हो गया, पॉइंट लग गया यानी दशमलव आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट दोनों कंप्लीट होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपके एक्सरसाइज में, एंटर होते हैं। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल करने से पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 2.1, क्योंकि उसमें बेसिक्स दिया गया और एग्जाम्पल में थोड़ा सा एडवांस दे दिया। तो सबसे पहले हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे, देन या 2.1 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे अपने एग्जाम्पल्स को। ठीक है, तो 2.1 में आए हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा सॉल्व करना है, हल करना है हमें। पहला पार्ट दिया गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो आपको प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया गया था,
क्रॉस सेम मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और बेस सेम मेथड, उनको आपको क्या करना है, ध्यान देना है और उसी की बेसिस से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट लिखा हुआ 2 माइनस में 3 बाई में 5। अब देखो पुरानी क्लासेस में जो होता था हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, अब ये माइनस नहीं होगा, नीचे आपको बताया हुआ है कुछ नहीं होता तो हमेशा 1 होता है, यानी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया या नहीं आ गया। फ्रैक्शन अंश और हर चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चाहिए, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में हो गया, ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे। यहां लिख देंगे बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हिंदी में क्या लिखेंगे, वज्र गुणन खंड द्वारा, यानी हमने क्या किया, वज्र गुणन खंड से सॉल्व किया। करते वज्र गुणन खंड क्या कहता है, 2 बाई 1 माइनस में 3 बाई 5, ये कहता है इसको इन दोनों इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। करते हैं मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 1 बाई में 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू किया 5 2 जा 10 हो गया, माइनस 3 1 जा 3 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, इक्वल टू में क्या हो गया, 10 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, बटे में 5। ये क्या हो गया आपका आंसर, 7 बाई 5 इज आवर आंसर। ये पहले पार्ट का आंसर आपका हो गया 2.1 का। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जो दूसरे क्वेश्चंस दिए गए उनमें भी बेस सेम मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको ध्यान देना है और उसके बेसिस पे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, कह रहे 4 प्लस में 7 बाई 8, बाई में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, फिर से वही बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड CMM। ठीक है, हिंदी में पूरा लिखना पड़ेगा, वज्र गुणन खंड विधि द्वारा। करते हैं इसको इससे इन दोनों को आपस में। ये मार्किंग आप दिखाना नहीं, बस लिख देना, ये आपको समझाने के लिए मैं मार्किंग बार बार अप्लाई कर रहा हूँ। 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस में 7 मल्टीप्लाई 1 बाई में 1 मल्टीप्लाई 8, 4 को 8 को 4 से किया, 1 को 7 से किया, 4 को 8 को 1 से कर दिया। ठीक है, अब 7 चौके 28 सॉरी 8 16 8 चौके 32 होता है, यहाँ 32 लिख दिया, 7 एकम 7 होता है, 8 एकम 8 होता है। अब इसे प्लस करेंगे देन डिविजिबल होता है तो डिवाइड करेंगे, नाइदर वे भी छोड़ देंगे। 7 8 9 हो गया और 39 बाई में 8। अब देखो 39 बाई 8 डिविजिबल नहीं होगा तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यहीं पे हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ध्यान से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना, बस एक ही दो मेथड है उन्हें ही बार बार अप्लाई करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है हमें। थर्ड पार्ट 3 बाई में 5 है, प्लस में 2 बाई में 7 है। सॉल्व करते हैं बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हिंदी में वज्र गुणनखंड द्वारा। सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस बीच में है, देन 5 को 2 से करना है, 5 मल्टीप्लाई 2 बाई में 5 को मल्टीप्लाई 7 से करना है, 7 3 21 हो गया, प्लस में 5 2 है 10 हो गया, बाई में 7 5 35 हो गया। आगे यहीं पे सॉल्व करते हैं इसे, ये कितना हो जाएगा, 21 10 31 हो जाएगा, बटे में 35 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, move to the next part। फोर्थ क्वेश्चन है 9 बाई में 11 माइनस में 4 बाई में 15। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। 9 मल्टीप्लाई 15 माइनस 4 मल्टीप्लाई 11 बाई में 11 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब 5 9 135 माइनस 44 पाई में, अब 11 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं साइड में,
कितना है, सॉरी 15 मल्टीप्लाई 11, ये हो जाएगा 5 1 5 1 5 6 1 165 हो गया। ठीक है, लेस कर देते हैं 135 में से 44, 135 में से लेस करना है 44, 5 में से 4 जाएगा 1 बच जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और 13 में से 4 जाएगा कितना बच जाएगा, 9 4 13, 91 हो जाएगा। 91 बाई में 165, दैट्स आवर आंसर। ठीक है ना, इस पार्ट को आप साइड में रफ वर्क में दिखाना, यहाँ पे मत दिखा देना, दैट्स आवर आंसर। अब मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा है, देखो फिफ्थ पार्ट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फिफ्थ पार्ट को हमें थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें 3 टर्म दिए हुए फिफ्थ पार्ट में, 7 बाई 10 प्लस में 2 बाई में 5 प्लस में 3 बाई में 2। अब देखो इन्हें सॉल्व कैसे करना है। आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स का यूज आपको मैंने बताया था कि ब्रैकेट्स क्या होते हैं। अभी आपको क्या करना है, दो को एक साथ ले लेना। आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेम एज आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, बस उनका नाम नहीं लेना है। हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, उनका यूज करते जाएंगे। ठीक है ना, अब इनमें से जो आपको बेटर लग रहा है, जो आपको ज्यादा इजी लग रहा है, उन्हें हमें क्या करना है, एक साथ करना है और उन्हें सॉल्व कर देना है। अब देखो अगर आप 10 और 5 को करो तब भी आंसर आएगा, लेकिन 5 और 2 को कर देते हो तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे बेस का मल्टीप्लाई होता है, बेस का मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, 10 और 10 हो जाएगा, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, बेस से मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नाइदर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सभी में कर सकते हो। तो पहले आपको एक जोड़ा बनाना पड़ेगा, इन जोड़े को सॉल्व करके रिजल्ट 1 आएगा, जैसे लाइक a बाई b आया, देन 3 बाई में 2 हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको जो बेटर लगता है, जो सुटेबल लगता है, उनमें आप ब्रैकेट लगा सकते हो और उन्हें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू मैंने ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, आप बेसिक मेथड के लिए आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, तो ये 10 10 आ जाएगा और इजी हो जाएगा। पर पहले मैं ये मेथड सॉल्व कर रहा हूं, बाकी बाद में देखेंगे दूसरा मेथड भी अगले क्वेश्चंस में ट्राई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इन दोनों का आपस में 7 मल्टीप्लाई 5 दिखाना पूरा है, 10 मल्टीप्लाई 2 बाई में 10 मल्टीप्लाई 5। अब देखो बच्चे बेसिकली गलती क्या करते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ये टर्म लिख देते हैं और इसे सॉल्व जब हो जाता है तब ये टर्म लिखते हैं। वो टर्म बिल्कुल गलत होता है बेटा, क्योंकि आप आधे क्वेश्चन को आधे में ही छोड़ दे रहे हो, आप आधा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। आपको इसके आगे 3/2 का टर्म लिखना पड़ेगा ही, जिसे भले ही आप बाद में सॉल्व कर रहे हो, लेकिन पहले आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखाना, आपको साथ साथ दोनों लिखते चलना है। ठीक है ना, ऐसी गलती मत करना, अगर आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब यहाँ देखो 7 5 35 हो गया, 10 2 20 हो गया, 10 5 50 हो गया, यहाँ ब्रैकेट लगाया, प्लस में 3/2 रहा, आगे से सॉल्व किया, 30 20 50 5 55 हो गया, 55 बटे में 50 हो गया, प्लस में 3/2 हो गया। अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ या बेस से इनमें भी बना सकते हो। तो क्रॉस ही करके हमने क्रॉस ही सॉल्व किया है, ये कितना हो जाएगा, 55 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट अभी लगा देते हैं, प्लस में 50 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, बटे में 50 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इस पार्ट को यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस पोर्शन पे, इसका पार्ट। ठीक है, अब 50 को 5 2 10, 5 2 10 और 1 11, 110 ये हो गया, प्लस में 5 3 15, 150 ये हो गया, बटे में 5 2 10 100 ये हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो 260 आएगा, बटे में 10 आएगा, 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस पार्ट को भी आप काट सकते हो, किससे, 2 से काट सकते हो, 2 1 कम 2, 2 3 6 13 दूनी 26 होता है, और ये 5 हो गया, तो 13 बटे में 5 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 13/5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट था ये। ठीक है, तो इस पार्ट को भी आपको नोट कर लेना है। Then move to the next part। नेक्स्ट पार्ट देखो इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा समझना है। अभी आपको मैंने मिक्स फ्रैक्शन के बारे में बताया था, ये मिक्स फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है जो दिया गया है, और ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाएगा, तो ये पार्ट आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर हमारा है 6। एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है, 2:2/3 प्लस में 3:1/2। अब सबसे पहले ये चीज ध्यान देना है, कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में
चेंज करना पड़ेगा या सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। सिंपल फ्रैक्शन यानी जिसमें अंश और हरी खाली हुई आगे वाला पोर्शन ना हो। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मेथड बताया गया था मिक्स फ्रैक्शन का, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, देन इसे ऐड कर देना। तो मल्टीप्लाई कर दें 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 2 बाई में 3 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 1 बाई में 2। देखो अभी आपको ये सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूँ, आगे आप लोग डायरेक्ट इसे सॉल्व करोगे। अभी आप हैबिचुअल नहीं हो इसके, इसलिए इसे मैं ऐसा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आगे क्या हो जाएगा 3 2 6 और 7 और 8 बाई में 3 हो जाएगा, प्लस में 3 2 6 और प्लस 7 बाई में 2 हो जाएगा। अभी आगे आपका नॉर्मल फॉर्म, अब इसे क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करना है, यहाँ लिखने बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लाई करते हैं 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 7 मल्टीप्लाई 3 बाई में 3 मल्टीप्लाई 2। 8 2 जा 8 2 16 7 3 21 बटे में 3 2 जा 6। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। आगे 7 हो जाएगा और 3 हो जाएगा 37/6, दैट्स आवर आंसर। ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। तो इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, मतलब फर्स्ट का 8th पार्ट। इसे ध्यान से आप लोग करना। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। 8th पार्ट देखो क्या कह रहा है आपका। 8th पार्ट है कह रहा 8:1 बाई में 2 माइनस में 3:5 बाई में 8। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन इसे नॉर्मल फॉर्म में करना पड़ेगा। तो 8 2 16 डायरेक्ट अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसे यहाँ पे मैं दिखा नहीं रहा हूँ और आपको भी दिखाना नहीं है, अलग से कैलकुलेट करना है कर लो, पर क्वेश्चन में ज्यादा आपको शो अप नहीं करना है। ना अगर क्वेश्चन बिना मतलब का ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन दिखाओगे तो बिना मतलब का लंबा होता जाएगा। ठीक है 8 2 16 प्लस 1 17 हो जाता है। 8 2 16 प्लस 1 17 बाई में 2 माइनस में 8 3 24 25 26 27 28 29 बटे में 8। ठीक है अब हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ लिख देते हैं बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है CMM मेथड। अब आप या तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो बेस से मेथड बना के, या फिर आप अलग अलग से मल्टीप्लाई करो। ठीक है तो यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई 8 माइनस में 29 मल्टीप्लाई 2 बाई में 2 मल्टीप्लाई 8। अब आपको करना क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है किससे किससे, तो 17 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और 29 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 17 8 136 होता है माइनस 29 2 9 2 18 हो गया और 2 2 4 और ये 5 58 हो गया बाई में 8 2 16 हो गया। अब लेस कर लेते हैं 136 में से लेस करना है 58। यहाँ पे 16 हो जाएगा, दिखाना नहीं है। आप लोग गलती करते हो यहाँ पे 16 ऐसे ऐसे लिख देते हो, ऐसे कभी भी मत लिखना, टीचर कंफ्यूज हो जाता है। जो भी आपको समझना है माइंड में कैलकुलेशन करो, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8 बच जाएगा, 12 हो गया 12 में से 5 आपको क्या करना है लेस करना है। तो 7 5 क्या होता है 12 हो जाता है 78 हो गया। ठीक है यानी 78 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 78/16। अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है किससे 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 2 4 2 3 6 और 9 2 18। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। तो आंसर आपका कितना आ गया 39 बाई में 8। अच्छा देखो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी आप क्या कर सकते हो आंसर निकाल सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में बस इसे डिवाइड करके लिखना होता है। मिक्स फ्रैक्शन के पार्ट आप लोग पढ़ चुके हो, बाकी एक बार मैं आगे कंप्लीट करवा दूंगा मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व आउट करते हैं। 6th क्लास में आप लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा। देन मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, लेकिन उससे पहले हम अपने एग्जांपल्स को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक्स आप लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट कह रहा है राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। कह रहा है समतुल्य नंबर्स लिखना है। कह रहा है ऐसे नंबर लिखो जो 3/5 के इक्वल हो। तो देखो 3/5 के इक्वल नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा
इन्हें सेम नंबर से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, बाद में जब सॉल्व करोगे तो सेम आएगा। तो देखो कैसे होगा, 3/5 को अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 5 2 10। अब इसे बाद में अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3/5 ही तो आएगा। तो यानी पूछ रहा है ऐसे ही टाइप के नंबर्स आपको लिखने हैं। तो पहला नंबर हमने लिख दिया, कितना हो जाएगा 3 2 6 बाई में 10। दूसरा नंबर 3/5 पे ही करना है मल्टीप्लाई, 3/5 और 3/5 और 3/5, क्योंकि 5 नंबर लिखने थे, 5 पार्ट हो गए हमारे। अब इसमें 3 3 से कर देते, इसमें 4 4 से कर देते, इसमें 5 5 से कर देते, इसमें 6 6 से मल्टीप्लाई कर देते। बस आपको ये ध्यान देना, आप 10 भी यहाँ लगा सकते थे, लेकिन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिससे मल्टीप्लाई उसी में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, सेम सेम नंबर। 3 3 जा 9, 5 तिया 15 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 5 6 जा 56 30। ये आपका क्या हो गया आंसर। यानी आंसर कौन कौन से हो गए, यहाँ पे 6/10 हो गया, 9/15 हो गया, 12/20 हो गया, 15/25 हो गया और 18/30 हो गया। दैट्स आवर आंसर। ये हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया कि समतुल्य जो नंबर्स थे वो आ गए। अब देखो कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए, उन्हें आपको समझना पड़ेगा। प्रीवियस आप 6th क्लास में आपको डायरेक्ट ऐसे फ्रैक्शन मिल गए थे फ्रैक्शन वाले चैप्टर में। अभी क्या है, आपको सेम नहीं मिलने वाले, आपको कुछ स्टेटमेंट दिया होगा और स्टेटमेंट के थ्रू प्लस माइनस करना होगा। जैसे 6th क्लास में आपने नॉर्मल प्लस माइनस करना सीखा था पहले ही चैप्टर से हमारे 1.2 एक्सरसाइज से, और ऐसे ही सेम एज हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 7th के सेकंड पार्ट में ऐसे स्टेटमेंट दिया होगा, प्लस माइनस करना है बस फ्रैक्शन का। वहां पे 6th क्लास में हमने नंबर्स का किया था, यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस का करना है। और फ्रैक्शन के लिए हमें बहुत इजी है, 2 मेथड दिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बेस सेम मेथड, उनमें से हमें एक को अप्लाई करना है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 2, रूपी सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज वो वाइल सीमा सॉल्व 4/5 पार्ट ऑफ इट। कह रहे कोई एक एक्सरसाइज था, ठीक है ना, उस एक्सरसाइज में सीमा क्या करती है, रमेश सॉल्व करता है 2/7 8 सॉल्व करता है, 7 में से 2 पेज सॉल्व करता है, और सीमा क्या करती है 5 में से 4 पेज सॉल्व करती है। कर आगे क्या करे, हु सॉल्व लेस पार्ट, करे किसने सबसे कम पार्ट सॉल्व किया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बेस सेम कर देना, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि किसने कम किया। देखो क्योंकि इसके बेस में एक ने 7 पेज किया, एक ने 5 किया, 7 में से एक ने 2 किया, एक ने 5 में से 4 किया। तो आपको नीचे पता नहीं है कि कितने, जब बराबर पेजेस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कितने मार्क्स होंगे। जैसे नंबर की बात करें, दिया हुआ है, कह रहा रमेश ने कितना किया, एग्जांपल नंबर 2, रमेश ने कितना किया, रमेश ने हल किया, कितना पार्ट हल किया, 2/7, या सपोज दैट इसे नंबर मानते तो 7 में से 2 नंबर इसे मिलते, ठीक है ना। ऐसे ही जो दूसरा था सीमा थी, उसने सॉल्व किया कितना, 4/5, हिंदी में भी लिखनी ना, सीमा ने सॉल्व किया 5 में से 4 पार्ट किया। अब हमें इसे बराबर अगर करना है तो दोनों को पहले क्या करना पड़ेगा, पेजेस सेम करने पड़ेंगे, नंबर सेम करने पड़ेंगे, यानी इनके बेस को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस को सेम कर लेते हैं, तो 2/7 लिखा, 4/5 लिखा, बेस सेम कर देते हैं कि कौन से ऐसे टेबल पढ़ा जाए कि दोनों का बेस सेम रहे। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, अब नीचे आपने किया डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 7 से कर दो। ऐसा क्यों किया, 7 × 5 = 35 हो जाता है, बेस सेम मेथड आपने पढ़ा था, वही काम यहाँ पे भी करना है, 7 × 5 = 35 हो गया यहाँ पे भी। तो ये कितना हो गया टोटल, रमेश ने जो सॉल्व किया वो कितना हो जाएगा, 5 2 10 बटे में 35, और ये कितना हो गया, 7 3 1 7 4 28 बटे में 35। तो किसने कम सॉल्व किया, ये पार्ट यहाँ पे दिखा देना है ऐसे ही। अब यहाँ लिख देते हैं, किसने, रमेश सॉल्व लेस, हिंदी में क्या लिखना, रमेश ने कम हल किया, ठीक है। Then move to the third example. देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है,
कह रहे समीर परचेज 2:1/3 kg एप्पल्स एंड 4:3/4 kg ऑरेंज। समीर क्या करता है 3:1/2 पार्ट क्या कहता है केजी एप्पल खरीदता है, प्लस में 4:3/4 kg क्या खरीदता है वो ऑरेंज खरीदता है। कर व्हाट इज टोटल वेट, कर टोटल वेट बताओ जितना उसने परचेज किया था। टोटल जैसे टोटल बोला हमें पता है उसने क्या करना है प्लस कर देना। अगर वो पूछता दोनों में से कौन सा कम है तो माइनस कर देना है, कितना कम है तो माइनस कर देना था। तो सबसे पहले लिख देते हैं फ्रैक्शन 3:1/2 क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कर रखा है इस टाइप का 3/4। अब करना क्या है सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फॉर्म में करना है। मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कर देते 3 2 6 होता है और ये 7/2 हो गया, प्लस में 4 4 4 4 16 17 18 19 19/4 हो गया। ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां लिख देते बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सॉल्व करते हैं 7 4 7 × 4 प्लस में 19 × 2 बाय में 2 × 4। सॉल्व करते हैं 7 तरीके के साथ 4 के 28 हो गया, 19 दूनी 38 हो गया, बटी में 4 2 8 हो गया। सॉल्व कर लेते 8 8 16 के 6 एक कैरी बचा 3 2 5 और 1 6 66 हो गया बाय में 8। अभी ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 3 6 2 3 6 बाय में 2 4 8। ये हमारा क्या हो गया 33 में 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। एग्जांपल नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ मूव टू द एग्जांपल नंबर 4। देखो एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा सुनीता स्टडीज फॉर 5:2/3 आवर्स डेली। सुनीता क्या करते हैं सुमन सॉरी लिखा है सुमन प्रतिदिन 5:2/3 आवर्स 3 घंटे पढ़ती है। सी डिवोट 2:3/5 आवर्स फॉर हर टाइम फॉर साइंस मैथ्स। वो क्या करती है 2:4 टाइम्स अपने मैथ्स और साइंस को देती है। हाउ मच टाइम डज सी डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट, तो वो कितना अदर सब्जेक्ट के लिए देती है। तो यहाँ लिख देते हैं वो क्या करती है 5:2/3 आवर टोटल देती है, घंटे टोटल देती है, टोटल टाइम फॉर स्टडी यानी पढ़ाई के लिए कुल समय। दूसरा पार्ट इसने क्या कहा है, दूसरा पार्ट इसने कहा 2:4/5 आवर्स किसको देती है मैथ्स एंड साइंस को। हिंदी में क्या लिखेंगे गणित और विज्ञान को। तो फॉर अदर सब्जेक्ट यानी दूसरे विषय के लिए। अब दूसरे विषय के लिए क्या टाइम दिया आपको पता है, क्या करना है डायरेक्ट माइनस करना है। ठीक है ना, दूसरे विषय में क्या करना है माइनस कर देना है, तभी आपको पता चल पाएगा। तो टोटल टाइम था 5:2/3 पार्ट, माइनस किससे करना है 2:4/5। आगे पीछे मत कर देना क्योंकि ये ज्यादा है कम है, ज्यादा में से कम माइनस होता है, माइनस कम वाले में से ज्यादा नहीं होता, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव घंटे तो ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब ये पार्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे मिक्स फ्रैक्शन है सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में करना है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 5 3 15 और 2 17 हो जाएगा, 17/3 हो गया, माइनस में 5 10 और 4 14 14/5 हो गया। अब आपको करना क्या है मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करना क्या है 17 को मल्टीप्लाई 5 से करना है और 14 को मल्टीप्लाई 3 से, बाई में 3 मल्टीप्लाई 5 करना है। मल्टीप्लाई करते हैं इसे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। 17 मल्टीप्लाई 5 माइनस में 14 मल्टीप्लाई 3 बाई में 3 मल्टीप्लाई 5। सॉल्व कर लेते हैं। 17 फिफ्थ जगह कितना होता है 17 × 5 = 85 और माइनस 14 × 28 हो जाती है 42 बाई में
5 3 जा 15 हो गया, लेस कर देते हैं 3 और 4 43 बटे में 15। तो ये हो गया आपका आंसर। कौन सा आंसर कि इतना टाइम क्या हुआ वो किसे देती है, अपने अदर स्टडी को। अब इसे आप फ्रैक्शन में नॉर्मल मिश्रित भिन्न में करना है तो आपको ऐसे 43 से डिवाइड कर देना पड़ेगा 15 को, और देन आपको डिवाइड करके आंसर मिल जाएगा मिश्रित भिन्न का। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे के पार्ट को हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, और आगे का पार्ट पूरा कंटिन्यू करते हैं। मीट यू नेक्स्ट क्लास, तब तक आप लोग सही से पढ़ते रहें और अपना ध्यान दें।